हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चंदन ऑनलाइन क्लासेस में। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म को 3.1 का पूरा हल कराएंगे। दोस्तों जो ये 3.1 का है वो उसको पूरा हल कराएंगे। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें से बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें 3 क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन जब आप समझ जाएंगे ना दोस्तों, तो यह तीनों हल कर लेंगे। आपको केवल एक ही विधि से सारा क्वेश्चन लगेगा। तो आप एक क्वेश्चन को समझिए। हमारे चैनल पे बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाता है। जो सत्र 2020-21 जो कोरोना महामारी के कारण कोर्स कम कर दिया गया है, तो जो नया कोर्स है उसी का हमारे चैनल पे तैयारी कराया जाता है। जो इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछेगा वही कोर्स की हमारे चैनल पे तैयारी कराई जाती है। तो इसमें एक सवाल अगर आप समझ गए तो यह दोनों सवाल दूसरा और तीसरा बहुत ही आसानी से आप हल कर लेंगे। दोस्तों हमारे चैनल पे क्लास 10 की सभी विषय की तैयारी कराई जाती है। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। लास्ट में व्हाट्सअप नंबर आएगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। आपको सभी विषय का नोट्स, जो न्यू कोर्स है उसका नोट्स और सभी विषय का न्यू कोर्स का वीडियो मिल जाएगा। आपको किसी चैनल पे भी जो न्यू कोर्स है वो नहीं मिलेगा। केवल इसी चैनल पे जो न्यू कोर्स है सत्र 2020-21 जो कोरोना महामारी के कारण कर नया कोर्स जो गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है वो केवल इसी चैनल पे मिलेगा। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। इसका मतलब दो का मतलब आप लोग जानते हैं दोस्तों, दो होता है, ठीक। दो चर का मतलब बता रहे हैं दोस्तों। देखिए, चर और अचर, अचर यह दो पद होते हैं। चर का मतलब होता है दोस्तों जैसे यक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, कुछ भी रहता है उसे चर पद कहते हैं। जैसे 5, 6, 7, 8, यह कौन सा पद है दोस्तों? यह अचर पद है, यानी जिसका मान बदल जाता है वह है चर पद। क्या दोस्तों? जिसका मान बदलता है वो है चर पद और जिसका मान नहीं बदलता है वो है अचर पद। जैसे आप लोग देखेंगे कि कोई कहता है माना यक्स बराबर 5, फिर माना यक्स बराबर 6, यानी यक्स बराबर कुछ भी माना जा सकता है। तो इसका मान बदल रहा है, यहाँ पे 5 था यहाँ पे 6 हो गया। फिर आप यह भी मान सकते हैं यक्स बराबर 10, यह भी मान बदल गया। लेकिन यह अचर पद है। क्या आप लोग यह कह सकते हैं 5 बराबर 4? यह नहीं हो सकता है, यह गलत है, ठीक। तो इसका मान नहीं बदलता है अचर पद का। तो यह चर पद आपको समझ में आ गया। तो इसमें कितने चर पद होंगे दोस्तों? दो, यक्स और वाई। दो क्या होंगे दोस्तों? अचर चर पद दो होंगे, यक्स तथा वाई, ठीक। वाले रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण का मतलब होता है घात 1 होना चाहिए। इसके ऊपर घात, जैसे मान लीजिए यक्स स्क्वायर है तो इसके ऊपर घात को इसको बोलेंगे 2 घात। तो यह रेखीय समीकरण नहीं है, इस पे 1 घात होनी चाहिए। और जब 1 घात होती है दोस्तों तो उसको हम लिखते नहीं है, यानी यक्स लिख देंगे। तो इस पे घात यक्स लिखेंगे, इसका मतलब यक्स का घात क्या है? 1। तो 1 हम लिखते नहीं है, तो इसीलिए यक्स, इस पे कोई घात नहीं रहेगा। तो इसी को कहते हैं रेखीय समीकरण जिसका घात क्या हो दोस्तों? 1 हो। युग का मतलब होता है जोड़ा, दोनों साथ ही में रहे। तो इसका मतलब समझ में आपको आ गया दोस्तों। दो चर वाले रेखीय समीकरण, दो और चर यक्स तथा वाई, दो चर हम इसमें लेंगे वाले रेखीय समीकरण। और इसका घात 2 नहीं होगा, ऐसा नहीं लिख सकता है यक्स स्क्वायर। यक्स का घात क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन इसका हल करते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। एक क्वेश्चन अगर आप इसका समझ गए तो आप सारा क्वेश्चन हल कर लेंगे, क्योंकि जैसे पहला क्वेश्चन लगेगा उसी विधि से सारा क्वेश्चन लगेगा। इसलिए हम पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छे से आपको समझाया जाएगा। एक एक पॉइंट, अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी दोस्तों आपको एकदम लो लेवल से उठाकर आपको सारा चीज पढ़ाया जाएगा। एक छोटा से छोटा शब्द भी हम बताएंगे वो उसका मतलब क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3.1 का पहला, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है दोस्तों।
आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है, देखिए ध्यान से पढ़िए, आपको बहुत ही आसान तरीके से हम समझाएंगे, आपको टेंशन लेने की गर्ज नहीं है। देखिए आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है, अपने पुत्री से क्या कहता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आफ्ताब वो अपने बेटी यानी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले, जो इस समय है इससे 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था। वो कितना गुना हुआ, जैसे मान लीजिए अगर पुत्री की आयु 3 है तो इसके 7 गुना हुआ, तो 7 गुना का मतलब गुणे 7 बराबर 21। तो पिता कितने वर्ष का था, 21 साल का था। अगर 3 वर्ष की पुत्री होगी तो 7 गुना वर्ष का था, कितने 7 वर्ष पहले। अब से यानी इस समय से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना वायु को रह जाएंगे, यानी कितना 3 गुना, मान लीजिए इस समय पुत्री कितनी हो गई 8, तो 3 वर्ष बाद 3 का गुणा कर तो 8 तरीके 3 गुना हो जाएगी, तो 3 का गुणा करना यानी 24 वर्ष, यानी 3 गुना हो जाएगी। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्ति, देखिए इसको अब हम बीजगणित के रूप में कैसे इसको हल करते हैं, तो समझाने के लिए आपको बताए हैं कैसे 2 गुना 3 गुना होगा। देखिए अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए पहला, देखिए दोस्तों इस प्रकार के सवालों में ना दोस्तों हम लोग सबसे पहले मानते हैं, क्या जो नहीं दिया होता है उसे मान लेते हैं। इसमें देखिए क्या नहीं दिया है, इस प्रश्न में आफ्ताब की आयु नहीं दिया है ना कितना वर्ष है, और उसके पुत्री की आयु नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना, क्या दोस्तों माना आफ्ताब, क्या दोस्तों आफ्ताब, यह तो है आफ्ताब की आयु, क्या मान लेंगे दोस्तों, आफ्ताब की आयु कितना मान लेंगे, यक्स, यानी यह क्या है चर पद है, इसका मान बदल जाएगा तो यक्स मान लेंगे। तथा यहाँ पे वर्तमान लिखेंगे दोस्तों, वर्तमान का मतलब होता है दोस्तों इस समय, वर्तमान का मतलब इस समय आफ्ताब का आयु कितना है, यक्स मान ले रहे हैं, ठीक। तथा पुत्री यानी इस समय पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितना मान लेंगे दोस्तों, वाई मान ले रहे हैं पुत्री की आयु, यानी आफ्ताब की आयु यक्स मान ली है और उसकी पुत्री की आयु वाई माने हैं, ठीक। अब देखिए इस प्रश्न के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या दोस्तों प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार हम लोग चलना है, जो प्रश्न में दिया है उसके अनुसार हम लोग सवाल को लगाएंगे। तो देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले प्रथम शर्त से, क्या दोस्तों प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए 7 वर्ष पूर्व, क्या दोस्तों 7 वर्ष पूर्व, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। देखिए जो प्रश्न दिया है उसी के अनुसार हमको चलना है, तो क्या है दोस्तों 7 वर्ष पूर्व किसकी आयु, आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी होगी दोस्तों, मान लीजिए आप इस समय कितने वर्ष के हैं दोस्तों, 17 वर्ष के, तो 7 वर्ष पहले आप कितने वर्ष के थे, 10 वर्ष के थे ना 7 वर्ष पहले, तो इसमें से क्या किए हैं 7 घटा दिए हैं तो बराबर 10 वर्ष, यानी आप इस समय अगर 17 वर्ष के हैं तो 7 साल पहले 10 वर्ष के थे, तो 7 क्या है घटा दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए आफ्ताब की वर्तमान आयु यक्स है, यक्स वर्ष, यानी वह कितने वर्ष का है इस समय, यक्स वर्ष का, तो 7 साल पहले क्या होगा दोस्तों, यक्स माइनस 7 वर्ष, यानी उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, जितना इस समय है उसमें से 7 हम घटा देंगे तो उसकी 7 वर्ष पहले की उम्र निकल जाएगी, ठीक। और उसके पुत्री की भी, पुत्री की कितने वर्ष पहले, 7 ही वर्ष पहले उसके पुत्री की है, तो देखिए 7 वर्ष यहाँ पे लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है दोस्तों पहले, पुत्री की
आयु, आयु यानी उम्र कितनी वर्ष हो जाएगी दोस्तों? 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु, उसमें से भी 7 घटा देंगे। इस समय कितनी है y, तो 7 वर्ष पहले यानी 7 माइनस कर देंगे तो y माइनस 7 वर्ष। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन लंबा होगा, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन समझ गए तो सारा क्वेश्चन हल कर लेंगे। अब देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, 7 वर्ष पहले दोनों का आयु निकाल लिए हैं, तो वो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना था। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यह हो गया x माइनस 7, यह 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु हो गई, और बराबर y माइनस 7, यह 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु हो गई। तो कौन 7 गुना है दोस्तों, कौन 7 गुना है? पिता की आयु 7 गुना अधिक है ना दोस्तों। तो जब पिता की आयु अधिक है तो बराबर करने के लिए पुत्री की आयु में हम लोग 7 से गुणा कर लेंगे। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए यह 2 बराबर 1 हो गया, तो यह 1 के 2 गुना, यह 2 गुना है ना दोस्तों। तो गुणा बराबर करने के लिए इधर 2 का गुणा करेंगे कम वाले में। तो इधर देखिए यह पिता की आयु है, तो पिता की आयु अधिक होगी। मान लीजिए वो उसकी पुत्री है, तो पुत्री की आयु से पिता का आयु अधिक होगा ही, और पुत्री की आयु ही कम होगी, क्योंकि वो उसकी पुत्री है तो आयु कम होगी। तो इसकी आयु में जो कम है उसमें हम लोग 7 से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 कम है ना, इसमें 2 से गुणा किए हैं तो बराबर आया है। देखिए दोस्तों, यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही आसान तरीके से बताए हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो एक बार और शुरू से देखिए, आपको सारे चीज़ समझ में आ जाएगा। ये अब हम इस समीकरण या क्या है समीकरण को अब हल करेंगे। देखिए यह x है तो x लिख देंगे, माइनस 7 है तो माइनस 7 बराबर। अब देखिए यह कोष्टक बंद है और बाहर 7 है, तो 7 का गुणा y में भी होगा और 7 का गुणा 7 में भी होगा, क्योंकि कोष्टक बंद है। तो 7 का गुणा y में होगा तो दोस्तों 7y हो जाएगा। क्या दोस्तों, 7 का गुणा जब y में होता है तो 7y हो जाएगा। फिर बीच में क्या है दोस्तों, माइनस, और फिर 7 का गुणा जब 7 में होगा तो यानी 7 का पारा में 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 49। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 2 चर, क्या बोले थे 2 चर। देखिए यहाँ पे एक चर x आ गया और दूसरा चर y, दोनों चर को एक साथ करेंगे। क्या दोस्तों, दोनों चर को एक साथ, और अचर, यह देखिए अचर है यह और यह अचर है, तो इसको एक साथ करेंगे। तो देखिए यह हो गया x। अब देखिए जब बराबर के इधर जो अंक प्लस में होता है तो उसको बराबर के इधर लाते हैं तो वो माइनस में हो जाता है। तो 7 के पहले कुछ भी नहीं है तो क्या है दोस्तों, प्लस है, तो इसको क्या करेंगे, बराबर के इधर लाना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 7y। ठीक, अब बराबर है तो बराबर, और यह यहाँ पे 7y तो इधर आ गया, बच क्या गया, माइनस 49। ठीक, अब देखिए दोस्तों 7 को इधर लाना है, तो बराबर के इधर माइनस में है तो यह बराबर के इस साइड आएगा, यानी पक्ष बदल देगा तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस है तो प्लस 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों यह x माइनस 7y हो गया। ठीक, बराबर। अब देखिए दोस्तों इस 49 के पहले क्या है, माइनस, और 7 के पहले क्या है, प्लस। तो जब चिन्ह अलग अलग होता है, अलग अलग है ना, देखिए दोस्तों, देखिए 7 के पहले क्या है, प्लस, और 49 के पहले माइनस। तो जब चिन्ह अलग अलग होता है तो घटता है, क्या होता है दोस्तों, घटा देंगे। तो जो बड़ा है उसमें छोटा घटा देंगे, तो 49 बड़ा है तो 49 में से 7 जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, 42। ठीक, क्योंकि चिन्ह बीच में प्लस मत देखिए, इसके पहले भी तो माइनस है और इसके पहले प्लस है, तो चिन्ह क्या है, अलग अलग है, इसके पहले माइनस इसके पहले प्लस, इसलिए घटेगा। अगर यहाँ पे भी प्लस रहता तब जुड़ता, और यहाँ पे चिन्ह क्या रहेगा दोस्तों, अब देखिए इसमें से बड़ा कौन है, 49 बड़ा है या 7, तो बड़ा है 49, 49 के पहले क्या है, माइनस, तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक, अब यह समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों इसमें, अब हम लोग करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, क्या दोस्तों x बराबर क्या रख देंगे, 0 रखने
पर। इसका मतलब हुआ कि यक्स के स्थान पर क्या कर देंगे हम लोग, 0 रख देंगे। देखिए कैसे, यक्स माइनस 7y बराबर -42 है ना दोस्तों, यही ना है यह समीकरण 1, यही है, लिख दिया। यक्स के जगह पर क्या लिख लेना है, 0। तो यहाँ पे हम लोग यक्स के जगह पर क्या लिख देंगे, 0, फिर माइनस है तो -7y, ठीक, बराबर है तो बराबर -42, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अगर किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यह 0 हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों, -7y, क्योंकि किसी संख्या में 0 जोड़ने या घटाने से, जैसे 5 रुपया है, 5 रुपया में 0 जोड़ देंगे तो वह 5 ही रुपया रहेगा, या 5 रुपया में 0 घटा लेंगे तो वह 5 ही रुपया रहेगा, इसलिए 0 का कोई महत्व नहीं है। अब देखिए बराबर -42, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं दोस्तों, जब बराबर के इधर गुणा में रहता है तो इधर जाता है तो भाग में जाता है। देखिए 7y के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है। जब अगर y और कोई अंक हो उसके बीच में कुछ भी नहीं हो तो गुणा होता है। तो इधर गुणा में रहता है तो इधर भाग्य में आ जाएगा, यानी बट्टे में आ जाएगा। तो y बराबर -42 बट्टे, और भाग्य में आएगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा दोस्तों, माइनस के साथ आएगा तो -7। अब देखिए जब बट्टे में माइनस रहता है तो माइनस से माइनस में यानी भाग देंगे तो यह कट के प्लस हो जाएगा, और 42 में 7 से भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा, 6 सत्ते 42, यानी 6। y का मान कितना आ गया दोस्तों, y का मान आ गया 6। अब देखिए यहाँ से हमको एक बिंदु के कोष्टक में लिखेंगे, इसमें सबसे पहले x का मान लिखेंगे, कामा y का मान, ठीक, ऐसे ही इसमें लिखेंगे। यक्स का मान क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, तो यक्स का मान कितना है, 0, माने है कामा, तो y का मान कितना निकल के आया दोस्तों, 6। तो सबसे पहले यक्स लिखे हैं तब y लिखे हैं, तो यह एक बिंदु हो जाएगा, इसको क्या लिख देंगे, बिंदु। यह एक पॉइंट निकल गया। ऐसे ही एक और पॉइंट निकालेंगे, कैसे दोस्तों, अब y के बराबर 0 मानेंगे। देखिए कैसे, एक सवाल आप समझ जाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों, इसलिए ध्यान से समझिए, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप समीकरण 1 में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुनः समीकरण, क्या दोस्तों, समीकरण 1 में अब क्या करेंगे दोस्तों, यक्स बराबर तो 0 रख दिए हैं, तो अब y बराबर 0 रखने पर अब क्या करेंगे, y का मान 0 रख देंगे। यह एक बिंदु ध्यान रखिएगा दोस्तों, कितना आया है, 0 और कामा 6 आया है। तो देखिए अब सबसे पहले हम समीकरण लिख देंगे, यही ना समीकरण, समीकरण क्या है, x - 7y बराबर -42। क्या करना है दोस्तों, y के जगह पर हमें क्या रख देना है, 0। तो यक्स को तो कुछ नहीं करना, तो यक्स लिख देंगे, -7 है तो 7, और y क्या है, बीच में कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों, गुणा के रूप में है। तो गुणे हम लोग अब क्या कर देंगे, y की जगह पर क्या रखना है, 0, तो बराबर, यह क्या हो गया दोस्तों, बराबर -42। अब देखिए दोस्तों, 0 से किसी भी संख्या में हम लोग गुणा या भाग करेंगे तो वह 0 हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, 0। तो यक्स -7 का गुणा अगर 0 में करेंगे तो यह हो जाएगा 0, और फिर यह बराबर -42, ठीक। अब देखिए अभी यक्स यहाँ पे 0 क्या है, माइनस में, तो किसी भी संख्या में 0 जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम छोड़ देंगे, तो यक्स बराबर हो जाएगा -42। अब देखिए यहाँ से कौन सा बिंदु निकल के आया दोस्तों, देखिए यहाँ का बिंदु हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यक्स और कामा y लिखते हैं कोष्टक के रूप में। देखिए यक्स के जगह पर कितना आया है, -42, फिर बीच में क्या लिखेंगे, कामा, y के जगह पर 0, यानी 2 बिंदु ज्ञात हो गया, तो एक ग्राफ बन जाएगा। जो प्रथम शर्त का ग्राफ है उसको अब हम लोग ग्राफ को बना के आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले हम बिंदु लिख लेते हैं। यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे लिखेंगे एक बिंदु। एक बिंदु क्या है दोस्तों, देखिए यह 0,
6। ठीक, अब देखिए दूसरा बिंदु, इसी से मतलब है दोस्तों केवल दूसरा बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है दोस्तों, -42 और यह कामा 0। कोष्टक में लिखेंगे दोस्तों -42 कामा, इसका मतलब होता है कामा 0। अब ये बिंदु का मतलब आपको समझाएंगे, यह बिंदु शब्द क्या है। देखिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए ध्यान से देखिए कैसे इसका हम ग्राफ बना रहे हैं। यह स्केल से खींचेंगे, देखते रहिए आप। खींच दे रहे हैं, उसके बाद आपको दिखा रहे हैं। देखिए ग्राफ बन गया। इसका हम लोग नाम देते हैं यक्स अक्ष। आपने पिछले कक्षा 9 में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे हम सब समझाएंगे। इसको कहते हैं यक्स अक्ष, जो ऐसे रेखा है इसको नाम दे देंगे हम लोग यक्स अक्ष। और जो ऊपर नीचे है उसको हम लोग नाम दे देंगे वाई अक्ष। क्या दोस्तों, यह है वाई अक्ष, ऊपर नीचे वाला। ठीक, अब देखिए यह होता है मूल बिंदु। तो इस बिंदु से इधर की ओर मापी गई दूरी क्या होती है, प्लस में होती है। यानी इधर मापेंगे वह दूरी क्या होगी, प्लस में होगी। फिर ऊपर के तरफ मापेंगे वह दूरी क्या होगी दोस्तों, जो ऊपर की तरफ मापेंगे दूरी वह भी प्लस में होगी। ठीक, वह भी प्लस, यानी ऊपर की तरफ और दाहिने साइड के हाथ के तरफ मापी गई दूरी प्लस में होती है। और नीचे के तरफ मापी गई दूरी जानते हैं दोस्तों कहती है ऋणात्मक होती है, जो माइनस में दिया हुआ, जैसे यहाँ पे -42 है। ठीक, तो वह ऋणात्मक है। फिर इधर मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। ठीक, ध्यान से समझिए दोस्तों कैसे ग्राफ बनता है। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं। देखिए इसमें बिंदु क्या होता है, सबसे पहले यक्स कामा वाई होता है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यक्स कामा वाई, यहाँ पे भी यक्स कामा वाई। ठीक, तो सबसे पहले देखिए इस बिंदु का हम लोग इस बिंदु को निकालते हैं। सबसे पहले यक्स अक्ष पर कितना चलना है, 0। तो 0 चलने का मतलब कुछ नहीं चलना है, 0 का मतलब होता है एकदम खत्म, 0। उसके बाद वाई अक्ष पर 6 चलना है। कितना दोस्तों, इस पे हम इससे पहले हम एक बिंदु मान लेंगे। यहाँ पे मान लेंगे 10, यहाँ पे 20, 30, ऐसे ग्राफ बना लेते हैं 40। ठीक, फिर यहाँ से उसी रेशियो से मानेंगे 10, 20, 30, 40। ठीक, फिर नीचे उसी रेशियो से 10, ऐसा नहीं कि यहाँ से 5 मानेंगे। क्या 10, यहाँ पे 10 बिंदु है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 40, और यहाँ पे फिर 10 और यहाँ पे 20, 30, 40। ठीक, तो देखिए हमें सबसे पहले क्या यक्स अक्ष पर यानी 0 चलना है, कुछ नहीं, और वाई अक्ष पर 6 पॉइंट चलना है। तो यहाँ पे 10 है तो 6 क्या होगा दोस्तों, इससे थोड़ा कम ही होगा ना। 6 क्या होगा, 10 से कम होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे होगा। ठीक, तो यह क्या हो गया दोस्तों, 0,6। यह एक बिंदु निकल गया। इसी बिंदु का नाम है, जो यह बिंदु है। 0 चले हैं तो कुछ नहीं चले हैं, और 6 क्या चले हैं, वाई। 6 क्या है, वाई वाला। तो वाई के तरफ प्लस में है, तो प्लस में है तो ऊपर चले हैं, तो 6 यहाँ पे चल दिए। ठीक, अब देखिए दूसरा बिंदु क्या है, यक्स के जगह पर कितना चलना है, -42। तो माइनस किधर चलेंगे, यक्स अक्ष यह है दोस्तों, यक्स पे, और -42, तो माइनस चलना है तो इधर चलेंगे। कितना, 42। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, यहाँ पे 40 हो गया, और 40 के जस्ट बाद यहाँ पे आ जाएगा 42। तो यहाँ पे कौन सा, और उसके बाद वाई अक्ष पे 0 चलना है, तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, -42, 0। ठीक, यह एक बिंदु हो गया और यह एक बिंदु। इसी दोनों बिंदु को हम लोग इंचिल के सहायता से देखिए ऐसे मिला देंगे। यह मिला दिए। इसी रेखा को हमें ग्राफ पर दिखाना था, और इसी पर हम लोग लिख देंगे क्या दोस्तों, समीकरण का नाम यही, यक्स -7y बराबर माइनस, यही इस रेखा का समीकरण है। ठीक, इसका प्रथम शर्त हल हो गया, लेकिन इसमें एक बार और एक शर्त है। देखिए दूसरा शर्त क्या है, देखिए द्वितीय शर्त यानी दूसरा शर्त में क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं द्वितीय शर्त से। किस शर्त से दोस्तों, दूसरे शर्त से या द्वितीय शर्त से। देखिए द्वितीय शर्त या दूसरा शर्त
क्या कह रहा है, दूसरा शर्त क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद। क्या दोस्तों, अब से यानी इस समय से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाएगा। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न में क्या माना था, इस समय वर्तमान आयु, अफ्ताब का माना था दोस्तों, प्रश्न में पहले माना था अफ्ताब, या पहले मान लिया था, वही यहाँ पे लिख देंगे अफ्ताब का वर्तमान आयु कितना माना था दोस्तों, यक्स, और पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु कितना माना था दोस्तों, आयु वाई। यह पहले माना था, आपको एक बार और रिपीट करा दी। तो देखिए इस शर्त में यह कह रहा है दोस्तों, अब से यानी इस समय से 3 साल बाद। देखिए आपको फिर से उदाहरण समझाना, सपोज दैट मान लीजिए आप कितने वर्ष के हैं दोस्तों, 17 वर्ष के, उदाहरण दिए थे 17 वर्ष के हैं, तो 3 वर्ष बाद कितने वर्ष हो जाएंगे दोस्तों, 20 साल का ना, 3 वर्ष बाद 17 में क्या किए हैं, 3 जोड़ दिए हैं, तो 3 वर्ष बाद 20 साल हो जाएगी, यानी 3 जोड़ देंगे। तो अब तक समय आयु यक्स है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, 3 प्लस यक्स। तो अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद अफ्ताब की आयु, आयु यानी उम्र, तो इस समय यक्स वर्ष का है दोस्तों, तो 3 साल बाद, तो उसमें 3 जोड़ देंगे तो 3 साल बाद उसकी उम्र हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद अफ्ताब की आयु यक्स प्लस 3, यानी 3 साल अधिक। यहाँ पे देखिए उदाहरण से आपको समझाएगा, मान लीजिए 17 साल के हैं, तो 3 वर्ष बाद की ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 को जोड़ना पड़ेगा। क्या दोस्तों, 3 को जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम 3 को जोड़ दिए। अब देखिए 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री की आयु यानी उम्र इस समय कितना वर्ष की है, वाई वर्ष की, तो 3 साल बाद, यानी इसमें भी 3 प्लस कर देंगे तो इसकी 3 साल बाद की उम्र हो जाएगी, तो वाई प्लस 3, यानी 3 साल बाद इतनी उम्र की हो जाएगी। अब इसको हम पहले जैसे हल करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, अब बराबर करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे यक्स प्लस 3 बराबर वाई प्लस 3, ठीक। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। कितना गुना दोस्तों, 3 गुना। कितना, 3 गुना। तो 3 का गुणा किस में करेंगे, जो कम है उसमें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको हम समझा दे रहे हैं कि 3 बराबर 1, तो यह 1 की क्या है, 3 गुना है ना दोस्तों। तो बराबर करने के लिए किधर 3 का गुणा करेंगे, जिधर कम है, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो यह 3, अब बराबर 3 का नाम 3, दोनों बराबर हो गया। तो इसमें तो यह अधिक है, क्योंकि पिता की आयु हमेशा अधिक ही रहेगी और यह पुत्री की आयु कम है, तो इसमें हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, ठीक। अब देखिए इसको हल करेंगे, इधर x प्लस 3 है, तो यह x प्लस 3 बराबर, अब देखिए यह 3 का y में भी गुणा होगा और 3 का 3 में भी गुणा होगा। तो देखिए 3 का y में गुणा होगा तो यह हो जाएगा 3y, और फिर बीच में प्लस है तो प्लस, और 3 का 3 में गुणा होगा तो 3 3 9, ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करते हैं दोस्तों, जो चर पद है, यह चर है, यह चर है, को 1 पास करेंगे और अचर पद को 1 पास करेंगे। तो देखिए यह x है तो x, अब आपको पहले बताए थे कि जब बराबर के इधर प्लस में होता है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 3 का पहले कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो 3y इधर प्लस में, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, तो -3y हो जाएगा। फिर बराबर है तो बराबर, यह पहले लिख लेंगे, प्लस 9 है तो 9 लिख देंगे, क्योंकि आगे प्लस रहता है तो नहीं लिखते हैं, लेकिन माइनस रहेगा तो लिखेंगे। अब देखिए इधर 3 किस में है दोस्तों, प्लस में, 3 के पहले क्या है, प्लस है, तो यह बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -3। तो अब ये देखिए x माइनस 3y बराबर, अब देखिए 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों,
6। अब यह समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, अब इससे हम हल करेंगे। सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या होता है दोस्तों, समीकरण ज्ञात होने के बाद समीकरण 2 में एक बार x बराबर 0 रखेंगे, उसके बाद y बराबर 0। तो इस पहले x बराबर 0 रखने पर तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 लिख लेंगे। समीकरण 2 यही ना है, x माइनस 3y बराबर 6। तो x के जगह पर क्या रखना है, 0। तो x के जगह पर हम लोग लिख देंगे 0 माइनस 3y है तो 3y बराबर 6। अब देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या में 3 जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 रहता है जोड़ या घटाना में, तो 0 को हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस 3y बराबर 6। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इधर 3y से गुणा में है तो y को इस तरफ रहने देंगे और माइनस 3 को इधर भेज देंगे। तो जब गुणा में रहता है ना दोस्तों, तो बराबर के इधर जाता है तो भाग्य में हो जाता है, यानी बट्टे में। तो यह y बराबर हो जाएगा 6/-3। क्या दोस्तों, 6/-3। तो 3 से यह कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो यह माइनस भी है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, यानी y का मान कितना आ गया, -2। अब देखिए यहाँ पे अब बिंदु लिखेंगे। बिंदु में सबसे पहले x लिखते हैं कामा y वाला। तो अब देखिए x का मान कितना है दोस्तों, x का मान 0 मान है। तो जब x का मान 0 रहेगा तो y का मान कितना है, -2। यह एक बिंदु निकल गया। ठीक, अब देखिए दूसरा बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे। दूसरा बिंदु निकालने के लिए हम फिर समीकरण 2 में इस बार x का मान 0 रखे हैं ना, तो अब y का मान 0 रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, यही विधि है दोस्तों हम लोग हर क्वेश्चन में लगाएंगे, y बराबर 0 रखने पर। अब देखिए, तो सबसे पहले अब हम समीकरण 2 लिख देंगे, यही ना समीकरण 2। तो x माइनस 3y बराबर 6 लिखा गया। ठीक, अब देखिए अब y की जगह पर क्या रखना है, 0। तो x है तो यहाँ पे x लिख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, और y के जगह पर 0। तो 0 किस में लिखा गया, 3 और y के बीच में क्या है, गुणा है, तो गुणा लिख देंगे। उसके बाद 0 बराबर 6। अब देखिए x, अब देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा होता है तो वह 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3 का 0 में गुणा होगा तो 0 बराबर 6। अब देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 0 घटा देंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, x बराबर 6। ठीक, क्योंकि अगर 0 गुणा या भाग में रहता है तब 0 होता है, प्लस और माइनस बीच में क्या है, प्लस या माइनस रहेगा तब 0 नहीं होगा। तो अब देखिए दूसरा बिंदु क्या हमें मिल गया। तो सबसे पहले x का मान लिखेंगे कामा y का मान। तो देखिए x का मान, हमें x का मान यही ना है 6, तो यह पहले हम x वाला 6 लिखेंगे कामा, अब y का मान, तो y का मान 0। अब यह 2 बिंदु ज्ञात होगा। अब देखिए इसको हम ग्राफ पर दर्शाते हैं, हमें ग्राफ बनाना है तो हम बिंदु को लिख लेना है। देखिए बिंदु 1 आया है 0, -2। ठीक, और एक बिंदु आया है 6, 0। तो इसमें सबसे पहले x वाला होता है y वाला, इसमें भी x पहले x का मान है और यह y का मान है। अब देखिए इसको ग्राफ पर दर्शा रहे हैं। देखिए ग्राफ ऐसे, तो इधर क्या होता है दोस्तों, x अक्ष, ठीक, और यह है y अक्ष, और नीचे यहाँ से क्या है, y अक्ष के ऋण दिशा, जो माइनस में रहेगा y का मान तो यहाँ पे चलेंगे, और इधर x का मान ऋण में रहेगा तो इधर चलेंगे, और धन यानी प्लस में रहेगा तो इधर चलेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कर, पहला कर x पर कितना चलना है, 0। तो यहाँ से चलना है तो x का 0 तो यहीं पे रहेंगे। ठीक, अब देखिए y पर क्या बोल रहा है, -2। तो सबसे पहले हम अब खाँच लेते हैं, खाना बना लेते हैं 2 का। मान लीजिए यहाँ 2, 4, 6, अधिकतम जो रहता है वहाँ तक, अधिकतम इसमें कितना अंक है, 6 अंक है ना, तो 6 तक खाँचेंगे, यहाँ तक 2, 4 और 6।
फिर यहाँ पे 2 4 और 6, फिर नीचे 2 4 6। आप सोच रहे होंगे दोस्तों इसके पहले हम जो चित्र बनाए उसमें 100 का लिए थे। 100 का इसलिए लिए थे तो दोस्तों ज़्यादा का, सॉरी 10 का, यानी ज़्यादा अंक का लिए थे, 2 का तो लिए नहीं थे, इसलिए लिए थे ताकि उसका अंक ज़्यादा भी था और इसका अंक कम है, इसलिए जितना अंक रहता है उसके हिसाब से लेते थे। इसमें 2 6 है तो 2 6 इसमें आना चाहिए। तो सबसे पहले x पर 0 चलना है तो यहीं पे रहेंगे, और y पे क्या चलना है -2। तो -2 चलने के लिए क्या आते हैं, y वाला यह है और माइनस है तो इससे नीचे यानी यहाँ पे, ठीक। तो यह बिंदु क्या हो गया 1, तो इसका यह हो गया कितना 0, -2। तो इस बिंदु को हम लिख देंगे 0, -2, इस बिंदु का नाम है, ठीक। अब फिर दूसरा बिंदु देखिए क्या कह रहा है। दूसरा बिंदु कह रहा है x पर कितना चलना है 6, वो भी प्लस में, तो प्लस है तो इधर चलेंगे 2 2 4 2 6 यहाँ पे। तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा 6, 0, क्योंकि y पर कितना चलना है 0, कुछ नहीं। तो अब इसी रेखा को हम लोग मिला देंगे, देखिए ऐसे इंचिल्ड वाला मिला दिए। अब इसी रेखा का समीकरण है यह, कौन सा समीकरण दोस्तों दिखा रहे हैं आपको, जो यह समीकरण है x - 3y = 6, यही रेखा का यह समीकरण है। अब देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब इसके आगे का जो भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों सब में यही काम करना है, जो इसमें हुआ है वो सब, अब सारे सवाल में यही काम करना है। देखिए हम उसको भी बहुत ही आसान तरीके से बता दे रहे हैं, दूसरा और तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहे हैं दोस्तों, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, जो क्रिकेट का टीम होता है दोस्तों उसके एक कोच ने 3900 में यानी 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, ठीक। बाद में उसने एक और बल्ला यानी बैट तथा उसी प्रकार की 3 गेंद खरीदी। कितने रुपए में दोस्तों 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे पहला सवाल लगाए हैं वैसे इसको लगाए हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग मानेंगे क्या, देखिए इसमें क्या नहीं दिया है, इसमें कहीं सवाल में यह नहीं दिया है दोस्तों के बैट का दाम नहीं दिया है, और बैट यानी बल्ले का दाम नहीं दिया है, और गेंद का दाम नहीं दिया है। तो हम इसी को मान लेंगे बैट का दाम और गेंद का दाम, यानी बल्ले का दाम और गेंद का दाम मान लेंगे कि x रुपया है और y रुपया है, क्योंकि जो नहीं दिया रहता है उसे मानते हैं। तो यही दो नहीं दिया है तो इसको हम मान लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे माना, क्या दोस्तों माना, किसका दाम मानेंगे सबसे पहले दोस्तों बल्ले का, यानी माना बल्ले का मूल्य कितना मान लें दोस्तों x रुपया है, इसका मतलब रुपया, ठीक। तथा गेंद का मूल्य y रुपया है, ठीक। दोनों का मूल्य हमने मान लिया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे प्रश्नानुसार, जो काम पहले किए थे वही सारा चीज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, और क्या लिखेंगे प्रथम शर्त से, क्योंकि हर सवाल में 2 शर्त होता है, तो इसमें क्या इससे चलेंगे प्रथम शर्त से। देखिए प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, प्रथम शर्त में कह रहा है दोस्तों 3 बल्ले और 6 गेंद कितने रुपये में खरीदे दोस्तों 3900 रुपया में। तो देखिए इसको दोस्तों हम आपको इसको समझा रहे हैं। देखिए मान लीजिए एक पेन का दाम 5 रुपया है, तो 3 पेन का दाम कितना होगा, यानी 5 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 15, यानी
गुणा कर रहे हैं तो 15 आया है, यानी एक पेन का दाम 5 रुपया है तो 3 पेन का दाम, यानी जितना पेन है उस पेन की संख्या में गुणा कर देंगे तो पूरा का दाम आ जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, तो एक बल्ले का मूल्य कितना है, 1 रुपया, और कितना बल्ला किना गया है दोस्तों, 3 बल्ला, यानी बैट कितने किने गए थे, 3। तो एक का दाम है 1 रुपया तो 3 का दाम 3 रुपया। यह किसका दाम हो गया दोस्तों, बल्ले का, यानी 3 बल्ले का दाम हो गया। ठीक, उसके बाद और क्या क्या खरीदा गया है दोस्तों, 6 गेंद, 6 गेंद। तो अब देखिए दोस्तों, एक पेन का दाम 5 रुपया, तो 6 पेन का दाम कितना हो गया, यानी 5 में जब 6 का गुणा कर देंगे तो 6 पचे 30। तो अब देखिए एक गेंद का दाम कितना है, y रुपया है, तो 6 गेंद का दाम 6y, यानी 6 के गुणा y में करेंगे तो यह होगा 6y, 6y हो जाएगा। यह कितना हो गया दोस्तों, 6y। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6y। यह किसका दाम हो गया, 6 गेंद का दाम। अब पूरा पैसा अगर जोड़ देंगे, यानी इतना रुपया का क्या किना, बल्ला यानी बैट किना गया, और 6y रुपया का गेंद। अब पूरा पैसा जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो आ रहा है दोस्तों 3900 रुपया, यानी पूरा मिला के कितना पैसा खर्च हुआ है, 3900 रुपये। अब देखिए दोस्तों, इसको अब हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है दोस्तों। कॉमन का मतलब जो दोनों में है, इसमें भी 3 है और 3 से यह कट जाएगा दोस्तों, 3 में 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा, और 6 में भी 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 2 बार में कट जाएगा, यानी 3 कॉमन है। 3 को हम कॉमन कर लेंगे, और जो अंक जो कॉमन करते हैं दोस्तों उससे अंदर भाग होता जाता है। तो 3 से 3 में भाग जाएगा तो क्या होगा, 1। तो 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि गुणा के रूप में है, तो 1 को नहीं लिखेंगे तो केवल क्या लिखते हैं, प्लस x, फिर बीच में प्लस तो प्लस। अब देखिए फिर 3 का इसमें भाग देंगे 6 में, तो 3 का 6 में भाग देंगे तो आएगा 2, क्योंकि 3 दूना 6, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और y है तो y बराबर 3900। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इधर 3 क्या है, गुणा के रूप में है, तो बराबर के इधर गुणा है तो बराबर के इधर जाता है तो वह भाग में हो जाता है। तो x + 2y बराबर 3900। ठीक, और यह 3 किस रूप में है, गुणा के रूप में, तो बराबर के इधर जाएगा तो भाग्य यानी बट्टे के रूप में आ जाएगा। तो 3 से जानते हैं कितने बार में कटेगा दोस्तों, 13 बार में। 3 से भाग दे दीजिएगा, यानी 13 तिया 39 और 2 0, यानी 1300। तो x + 2y बराबर आ गया 1300। यह क्या हो गया दोस्तों, समीकरण 1। अब देखिए जब समीकरण ज्ञात हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक बार x बराबर 0 रखेंगे और एक बार y बराबर। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर x का मान क्या रखेंगे, 0। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या है, x + 2y बराबर 1300। ठीक, तो यह समीकरण हमने लिख लिया। ठीक, अब देखिए इसको हल करेंगे, तो x के जगह पर क्या रखना है, 0, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, 0 + 2y बराबर 1300। ठीक, अब देखिए किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 खत्म कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, 2y बराबर 1300। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई अंक बराबर के इधर गुणा में होता है तो इधर जाएगा तो बट्टे में यानी भाग में जाएगा। 2 क्या है, इधर गुणा के रूप में है तो बराबर का भी इधर भेज देंगे, तो यह भाग्य में यानी बट्टे में जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 1300 बट्टे यानी भाग्य 2 यहाँ पे चलाएगा। अब देखिए 2 से भाग देंगे तो यह आएगा 650। 1300 में 2 से भाग दे दीजिएगा, आएगा 650। तो y का मान कितना निकल के आएगा दोस्तों, 650। तो एक बिंदु हमें ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया दोस्तों, सबसे पहले x लिखते हैं कामा y। तो देखिए x का मान कितना रखे हैं, 0, यानी x बराबर 0 रखने पर
वाई का मान कितना आ रहा है 650। ठीक, एक बिंदु ज्ञात हो गया। अब देखिए समीकरण 2 में, फिर से समीकरण 2 में y बराबर 0 रखेंगे। अब देखिए समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर y का मान कितना रखेंगे दोस्तों 0। तो पहले समीकरण 1 लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक, अब ये क्या हो गया समीकरण 1। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, हमें y के जगह पर 0 लिख देना। तो x के जगह पर कितना है तो x लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, फिर y और 2 के बीच में क्या है गुणा है तो गुणा लिख देंगे, और y के जगह पर क्या रख देना है 0, तो यह 0 रख देंगे बराबर 1300। ठीक, अब देखिए किसी भी संख्या में 0 से गुणा होता है तो वह 0 होता है। तो x अब प्लस है तो प्लस, 2 का 0 में गुणा होगा तो 0 बराबर 1300। ठीक, अब देखिए किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी x में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 1300। तो अब देखिए दोस्तों दूसरा भी बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु क्या आ गया दोस्तों, सबसे पहले हम लोग x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का। तो x का मान कितना है दोस्तों 1300। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1300 कामा y का मान 0। तो दो बिंदु ज्ञात हो गया। अब देखिए इसको हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए दोस्तों हम बिंदु को लिख ले रहे हैं एक बार और। बिंदु क्या है 0, 650। ठीक, दूसरा बिंदु क्या है 1300, ठीक, 0, एक ही बार कामा है, यानी यह दो बिंदु लिख लिए हैं दोस्तों। अब देखिए हम ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ यह क्या है दोस्तों, x अक्ष, यह है y अक्ष, और यह x डैश, और यह y डैश। ठीक, इसका मतलब यह होता है दोस्तों, जो यहाँ से इधर दूरी नापेंगे वो माइनस वाला, नीचे नापेंगे वो माइनस वाला, प्लस वाला इधर, और ऊपर इस बिंदु से। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, इसमें है 600, 1300, यानी सैकड़ा में है, तो इसलिए 100 को मानेंगे। माना यहाँ 100, ठीक, 200, इस बिंदु पे 300, इस बिंदु पे 400, 500, यहाँ पे 600। इसको और आगे तक बढ़ाएंगे क्योंकि हमें 1300 तक जाना है ना, तो यही एक सच है। कितना भी लंबा हम लोग कर सकते हैं। 600, यहाँ पे 700, यहाँ पे 800, और यहाँ पे 900, यहाँ पे 1000। ठीक, इसको और आगे तक बढ़ाएंगे 1100। ठीक, और यहाँ पे मान लीजिए क्या है 1300 तक हो गया, यहाँ पे 1300। ठीक, अब देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे अब जब यहाँ 100 लेंगे तो चारों तरफ सैकड़े के हिसाब से चलेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक, हमको लगता है इसमें x का मान और y का मान दोनों प्लस में है, तो प्लस के तरफ ही आएगा। क्या दोस्तों, प्लस के तरफ। दोनों ये अभी प्लस में है तो प्लस, तो प्लस वाले को हम लोग लिख लिए हैं। आप चाहें तो नीचे वाले को भी लिख सकते हैं, 100, 200, 300 नहीं लिखेंगे तो भी। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यह होता है x, पहले x का मान तब y का मान। तो x पर कितना चलना है 0, फिर कामा y पर कितना चलना है दोस्तों 650। तो यहाँ पे चलेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600। 600 यहाँ पे मान लीजिए क्या है 700, तो हमें कितना चलना है 650। तो 650 होगा दोस्तों 700 और 600 के बीच में, यहाँ पे बिंदु होगा। तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों, इस बिंदु का नाम यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या 0, 650।
50। ठीक, एक बिंदु यह ज्ञात हो गया। अब देखिए दूसरा बिंदु पर सबसे पहले यह है यक्स, यक्स पर कितना चलना है 1300, तो 100 200 300 यानी 1300 यहाँ यह बिंदु है। और वाई पर कितना चलना है 0, तो वाई पे चलना ही नहीं है, तो यहाँ पे इस बिंदु का हम लोग अब नाम दे देंगे कितना 1300, यह बिंदु है। तो दोनों बिंदु, एक यह बिंदु ज्ञात हो गया और यह बिंदु, अब दोनों बिंदु को आपस में हम लोग मिला देंगे। देखिए इंचिल के सहायता से ऐसे मिला देंगे। देखिए हम लोग ऐसे मिला दिया। अब इसी रेखा का, यही रेखा का समीकरण हो जाएगा किसका, इसी का। देखिए यही है यक्स प्लस 2y बराबर 1300। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2y बराबर 1300, यही इस रेखा का समीकरण है। रेखा समीकरण यानी रेखीय समीकरण। अब देखिए इसका प्रथम शर्त हो गया। अब देखिए इसके द्वितीय शर्त पे, देखिए द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या कर रहा है दोस्तों, दूसरा शर्त यह कर रहा है बाद में उसने एक और गेंद। अब देखिए दोस्तों एक बार और इसके पहले का हम बता देते हैं जो माने थे। गेंद का मूल्य कितना माने थे बल्ले का दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बल्ले का माने थे। बल्ले का मूल्य ₹1 और गेंद का मूल्य ₹Y माने थे। ठीक, यह हम लोग पहले माने थे। तो यहाँ पे अब देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद उसने एक क्या कीना दोस्तों, एक बल्ला। तो एक बल्ले का दाम कितना है यक्स। ठीक, और फिर क्या खरीदा दोस्तों 3 गेंद खरीदा। क्या दोस्तों 3 गेंद, तो एक गेंद का दाम ₹Y, तो 3 गेंद का दाम इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ₹3। अब यह दोनों पैसा ₹1 का बल्ले खरीदा और ₹3 का गेंद, और दोनों पैसों को हम लोग जोड़ेंगे तो बराबर वो कितना पैसा उसका लगा दोस्तों ₹1300 उसका खर्च हुआ, बराबर ₹1300। अब देखिए इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कुछ नहीं, तो इसी को अब हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 2 बन गया। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने, क्या दोस्तों रखने पर x बराबर क्या रख देंगे 0। तो सबसे पहले समीकरण 2 हम लिख दे रहे हैं। समीकरण 2 x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक, यह क्या हो गया समीकरण 2 रख दी। तो x की जगह पर क्या रख देना है हमें 0, तो यही x है 0, फिर प्लस है तो प्लस, 3y है तो 3y बराबर 1300 लिख देंगे। यहाँ पे 1300 हो गया। अब देखिए किसी भी संख्या में अगर पहले 0 जुड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3y बच जाएगा, पहले कुछ नहीं रहता है तो मान लीजिए यहाँ प्लस रहता ही है, तो यह 0 जोड़ देंगे तो 3y हो जाएगा बराबर 1300। ठीक, अब देखिए दोस्तों y को इधर रख देंगे और 3 इधर क्या है, 3y के बीच में क्या है गुणा है, तो इधर गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग, y बराबर हो जाएगा 1300/3। तो 1300 में 3 से भाग देंगे दोस्तों तो आएगा 433.3, और 3 आएगा, लेकिन हम लोग 433.3 आप भाग देकर देख लीजिएगा। तो देखिए एक बिंदु हमें ज्ञात हो गया। क्या क्या, सबसे पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का। तो x का मान कितना है दोस्तों 0 माने है, तो y का मान कितना आया है 433.3। आप भाग दे के चेक कर लीजिएगा, या कैलकुलेटर से, मोबाइल के कैलकुलेटर में भाग दीजिएगा। और 3 आएगा, 3 3 3 3, लेकिन हम एक ही 3 लेंगे क्योंकि 3 बार बार आएगा। अब देखिए फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 में x बराबर 0 रख दिए, अब y बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर क्या रखेंगे दोस्तों 0 रखने पर। तो समीकरण 2 सबसे पहले हम लोग लिख देंगे। समीकरण 2 है x प्लस 3y बराबर 1300। यह क्या हो गया समीकरण 2 हो गया।
समीकरण 2 में y के स्थान पर क्या रख देना है 0। तो यह यक्स है तो यक्स लिखा जाएगा, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, और y के बाद क्या है बीच में गुणा है तो गुणा लिख देंगे, और 0 है तो y की जगह पर क्या रखना है 0 बराबर 1300। ठीक, अब इसको हम गुणा करेंगे तो यक्स प्लस किसी भी संख्या का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो 3 का 0 में करेंगे तो यह 0 हो जाएगा बराबर 1300। ठीक, अब देखिए किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा करेंगे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन जोड़ेंगे या घटाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो यक्स में 0 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा यक्स बराबर 1300। दूसरा भी बिंदु हमें प्राप्त हो गया। तो देखिए दूसरा बिंदु हमें क्या प्राप्त हो गया, सबसे पहले यक्स का मान लिखते हैं, उसके बाद y का। तो देखिए यक्स का मान कितना प्राप्त हो गया दोस्तों हमें 1300। तो सबसे पहले यक्स का मान हम लोग लिखेंगे 1300 कामा y का मान कितना है दोस्तों 0। अब देखिए इन दोनों बिंदु के हिसाब से हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए बिंदु एक बार और हम लिख देंगे क्या है 0 कामा 443.3। ठीक, और दूसरा बिंदु है 1300 कामा 0 यानी 1300, उसके बाद इसको बोलते हैं कामा 0। यह दो बिंदु हो गए, इसके हिसाब से हम अब ग्राफ बनाते हैं। देखिए यहाँ से इधर होता है यक्स अक्ष का धन दिशा, या पूरा यह क्या है यक्स अक्ष है, और यह ऊपर से नीचे तक वाई अक्ष है। तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, और इसके दाहिने तरफ प्लस और बाएं तरफ माइनस। तो देखिए अधिकतम कितना है 1300, तो हम लोग 1300 तक ले जाएंगे। तो सबसे पहले 100 का लेंगे क्योंकि यह ज़्यादा है, सैकड़ा में है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, और यहाँ पे आ गया 1300। ठीक, और ऊपर 100, 200, 300, ये बिंदु हो गया 400, और ये 500। ठीक, इतना ही की आवश्यकता है। आप चाहें तो नीचे भी बना सकते हैं 100 का, इधर भी बना सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा बनाने के जितना का गर्ज है उतना बनाएंगे, क्योंकि इसमें सभी प्लस में, यह भी प्लस यह भी प्लस में, तो सभी दूरियां प्लस में मापी जाएगी। तो इधर ऊपर प्लस होगा और इधर प्लस होगा। देखिए सबसे पहले यक्स होता है, फिर कामा वाई। तो देखिए पहले बिंदु के हिसाब से यक्स पर कितना चलना है 0, यानी यक्स पर चलना ही नहीं है, कामा वाई पे कितना चलना है दोस्तों 433। तो y यही ना है, ऊपर प्लस में है तो ऊपर 400 यहाँ पे है, तो 433 इसके जस्ट ऊपर होगा यहाँ पे, यानी 500 और 400 के बीच में होगा यह बिंदु। इस बिंदु का क्या नाम दे देंगे 0,433.3, यह बिंदु हो गया। अब देखिए दूसरा बिंदु, यह भी यक्स का मान है, तो यक्स पर कितना चलना है 1300, और किधर प्लस है ना दोस्तों, पहले कुछ नहीं रहता है तो प्लस, माइनस रहता है तो माइनस। तो 1300, 100, 200, 300, यानी 1300 तक यहाँ पर आएगा। देखिए तो इस बिंदु का नाम हमें हो गया 1300। फिर क्या चलना है, कुछ नहीं चलना है 0, तो यानी 1300 कामा 0। तो इन्हीं दोनों बिंदु को हम लोग मिला देंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा। देखिए ऐसे ये इससे हम मिला दिए, देखिए ये ग्राफ बन गया। तो ये क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व हो गया। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य, यानी किसका किसका मूल्य 2 kg यानी 2 किलो सेब तथा 1 किलो अंगूर 160 रुपया का था एक दिन। देखिए 2 kg सेब तथा 1 kg अंगूर का मूल्य, यानी 2 किलो सेब तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य यानी दाम एक दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद, यानी एक आज था इतना, फिर एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया था। यानी आज से एक महीना बाद जब यह दाम था, उससे एक महीना बाद क्या था 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का दाम 300 रुपया था। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में हमें ज्ञात करना। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या दिया है, मूल्य तो दिया है, लेकिन
ये नहीं, ना सेब का मूल्य दिया है और ना ही अंगूर का मूल्य, अलग अलग मूल्य नहीं दिया है। तो हम लोग अलग अलग मूल्य मान लेंगे, सेब का मूल्य x और अंगूर का मूल्य y मानेंगे। उसके बाद आसानी से हल करेंगे। देखिए यह तीसरा हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तीसरा। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, मानेंगे। माना सेब का मूल्य, किसका दोस्तों, सेब का मूल्य कितना है दोस्तों, x मान लेंगे, तथा सेब उसके बाद क्या था, अंगूर का मूल्य कितना मान लेंगे, y। ठीक, तो अब देखिए कितना कितना रुपया मूल्य हुआ, इतना रुपया मूल्य है या रुपया, ये लिख देंगे रुपया, इसका भी y रुपया। ठीक, अब देखिए इसमें क्या क्या कह रहा है दोस्तों, 2 kg सेब। तो 1 kg सेब का दाम x रुपया है, तो 2 kg का कितना होगा, 2x। देखिए कैसे, मान लीजिए 1 kg का दाम 10 रुपया है सेब का, तो 2 kg का दाम कितना हो जाएगा, 20 रुपया होगा ना। तो 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20 रुपया हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह 1 kg, यानी यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार लिख रहे हैं। और किससे, प्रथम शर्त से क्या कह रहा है दोस्तों, प्रथम शर्त में यह कह रहा है कि 2 kg सेब, तो 1 kg सेब का दाम 10 रुपया है, तो 2 kg का कितना हो जाएगा, 20 रुपया, यानी 2 का गुणा करेंगे। उसी तरह यहाँ पे भी देखिए, इसमें क्या है, 1 kg सेब का मूल्य कितना है, x, तो 2 kg सेब का हो जाएगा 2x। ठीक, तथा अंगूर क्या है, 1 kg, तो 1 kg अंगूर का मूल्य कितना माने हैं, y रुपया, तो y। और टोटल पैसा जोड़ दे रहे हैं, तो कितना आ रहा है दोस्तों, टोटल पैसा जोड़ रहे हैं तो कितना रुपया दिया है, 160 रुपया। ठीक, अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। तो पहले क्या करते हैं, x बराबर 0 रखने पर समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर क्या करेंगे दोस्तों, एक बार x बराबर 0 रखेंगे, उसके बाद y बराबर, तो x बराबर 0 रख देंगे। सबसे पहले समीकरण 1 रख देंगे, ये 2x प्लस y बराबर 160, यह क्या है, समीकरण 1 है। तो x की जगह पर क्या रखना है, 0, तो 2 गुणे x की जगह पर 0, फिर प्लस है तो प्लस, y है तो y बराबर 1600। ठीक, किसी भी संख्या में 0 से गुणा होता है तो वह 0 हो जाता है, प्लस y बराबर 1600। ठीक, अब किसी भी संख्या में y में 0 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा y ही रहेगा, बराबर, सॉरी दोस्तों 1600 नहीं है, 160 है, ये 160 है, ये 160 रुपये। तो यह एक बिंदु निकल गया। क्या निकला दोस्तों, सबसे पहले x का मान लिखते हैं, कामा y का मान। तो देखिए x का मान कितना है, 0, तो y का मान कितना है दोस्तों, 160। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों हम लोग, अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर, क्योंकि एक बार x बराबर 0 रख दिए तब y बराबर 0 रखने पर, y बराबर क्या करेंगे, 0 रखने पर y का मान 0। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण लिखेंगे, समीकरण क्या है, 2x प्लस y बराबर 160, यह क्या है, समीकरण है। तो हमें y के जगह पर क्या रखना है, 0, तो 2y है तो 2y लिख देंगे, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और y के जगह पर हमें क्या लिखना है, 0, तो बराबर 160। ठीक, किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे, यानी 2x में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही x हो जाएगा, ये नहीं दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा दोस्तों, 2y में 0 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2y बराबर 160। अब देखिए जो 2 है इधर गुणा में है, तो बराबर किधर जाएगा, तो बट्टे में हो जाएगा, तो यह 2 यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 160 बट्टे 2, क्योंकि इधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग्य में हो जाएगा। तो 160 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 80, तो y बराबर आ गया
y बराबर 80। तो दूसरा बिंदु क्या निकल गया दोस्तों, सबसे पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का। तो x का मान, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2x है ना, यहाँ पे x है तो यह भी x होगा, यह भी x होगा, यह भी x, तो x बराबर 80। तो x का मान लिखते हैं, तो x का मान सबसे पहले 80 का मान। अब देखिए y का मान, 0। अब देखिए बिंदु प्राप्त हो गया, अब हम ग्राफ बनाएंगे। देखिए इन दोनों बिंदु को एक बार और लिख दें। पहला बिंदु है 0,160, ठीक। दूसरा बिंदु है 80,0। ये दोनों बिंदु लिख दिए। अब उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। देखिए यह ग्राफ है। यह कौन सा अक्ष है दोस्तों, x अक्ष, इधर धन है, यह भी y अक्ष का ऊपर धन है, यानी धन दिशा है। तो इसमें किसी के पहले माइनस नहीं है, तो न इससे मतलब है न इससे मतलब है, केवल प्लस, ऊपर वाला प्लस होता है और दाहिने वाला प्लस होता है, जिससे मतलब है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें सैकड़ा पर है, इसमें तो मान लीजिए लगभग हम इसमें 20-20 का लेंगे तो हो जाए। किसका दोस्तों, 20-20 का। तो यहाँ पे 20, जितना का अंतर एक बार करेंगे उतना ही का हमेशा करेंगे। 40, 60, 80, 80 के 20, 80-20 कितना होता है, 100, ठीक। अब देखिए यहाँ अब ऊपर चलेंगे, 20, 40, उसके बाद 60, 80, 100, 120, 140, उसके बाद 160। अब देखिए बिंदु के हिसाब से हम लोग चलेंगे। देखिए पहला क्या यह होता है x, उसके बाद y। तो सबसे पहले x पर क्या चलना है, 0, यानी कुछ नहीं चलना है। और y पे कितना चलना है, 160। तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, यानी यहाँ तक। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, 0,160 इस बिंदु का नाम हो जाएगा। फिर अब देखिए दूसरा बिंदु के हिसाब से क्या चलना है, यह है x, तो x पर कितना चलना है, 80। तो 20, 40, 60, 80 यहाँ पे। तो इस बिंदु का क्या नाम हो जाएगा दोस्तों, और y अक्ष पे 0, कुछ भी नहीं चलना है। तो 80,0। तो इसी बिंदु के हिसाब से हम ग्राफ खींच देंगे। देखिए इन दोनों के हिसाब से ऐसे ग्राफ खींच दिया गया। अब यह किसका समीकरण, किस समीकरण का रेखा है दोस्तों, इसी समीकरण का रेखा है, जो यह है 2x + y बराबर 160। इसी समीकरण, इस जो रेखा है इसका नाम यही है, इसी समीकरण, यह समीकरण है, इस समीकरण का यह रेखा है, ठीक। यह हो गया। अब इसका एक और शर्त बाकी है, बस द्वितीय शर्त, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। ये द्वितीय शर्त से देखिए, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त में कह रहा है 1 महीने बाद 4 kg सेब। तो सबसे पहले ऊपर क्या माने थे, 1 kg सेब का मूल्य कितना माने थे दोस्तों, x, और 1 kg अंगूर का मूल्य माने थे y, यह लिख दिए जो पहले माने थे। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त में 4 kg, 1 kg सेब का दाम x है, तो 4 kg का हो जाएगा 4x, यानी 4 का हो जाएगा 4x, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, 2 kg अंगूर। तो 1 kg अंगूर का दाम y है, तो 2 kg का हो जाएगा 2y। और कुल रुपए, तो और कुल पैसे को जोड़ा है, तो वो कितना आ रहा है दोस्तों, 300 रुपये, ठीक। यही हो गया क्या, समीकरण 2। अगर चाहिए तो यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं, नहीं कॉमन करेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे हैं, सबसे पहले एक बार x बराबर 0, उसके बाद y बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या रखना है दोस्तों, 0। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण लिख देंगे, हो जाएगा 4x + 2y बराबर 300, ठीक। तो x के जगह पर क्या रखना है, 0। तो 4, बीच में क्या है, गुण है, x के जगह पर 0 + 2y बराबर 300, ठीक।
तो 4 का किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा होता है तो क्या हो जाता है 0। तो 4 का 0 में गुणा होगा तो हो जाएगा यह 0 + 2y बराबर 300। ठीक, अब देखिए 2y में 0 जोड़ेंगे तो 2y रह जाएगा, बराबर हो जाएगा 300। अब देखिए इधर 2 से y क्या है, गुणा में है, तो 2 को बराबर किधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा बट्टे में। तो यह y बराबर हो जाएगा 300 भागे जो, और 300 में 2 से भाग देंगे तो यह आएगा 150 यानी 150। तो y का मान कितना आ गया दोस्तों 150। तो एक बिंदु ज्ञात हो गया। वह बिंदु क्या है ज्ञात हो गया दोस्तों। सबसे पहले x का मान लिखते हैं कामा y का मान। तो x का मान कितना माने हैं 0, तो y का मान कितना आ रहा है 150। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब y बराबर 0 रखने पर अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 2 लिख दें। समीकरण 2 क्या है 4x + 2y बराबर 300, 2y बराबर 300। ठीक, यह क्या हो गया समीकरण 2। y की जगह पर क्या रखना है 0। तो 4x है तो 4x लिख देंगे, प्लस 2 है तो 2 लिख देंगे। y की जगह पर क्या रखना है 0, तो गुणे 0 बराबर 300। ठीक, तो 4x है तो 4x और 2 का 0 में गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 0, तो प्लस 0 बराबर 300। अब देखिए 4x में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह 4x ही रह जाएगा बराबर 300। ठीक, अब इधर x से गुणा में है तो x तो इधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर क्या होगा 300 भागे 4। तो 300 में 4 से भाग देंगे तो यह आएगा 75। भाग देकर देख लीजिएगा तो दूसरा भी बिंदु प्राप्त हो गया है। दूसरा बिंदु क्या है दोस्तों, सबसे पहले x का मान लिखते हैं कामा y का मान। ठीक, तो x का मान कितना आया है 75, कामा y का मान कितना आया है दोस्तों 0 रखने पर। ठीक, यह दो बिंदु प्राप्त हो गया। अब इसको ग्राफ बनाते हैं और ये चैप्टर खत्म। देखिए इस बिंदु को एक बार और लिख देना। क्या है, पहला बिंदु 0 कामा 150, ठीक, और दूसरा बिंदु है 75 कामा 0। देखिए ये है दूसरा बिंदु, इसको लिख दे रहे हैं, आप ग्राफ बना दे रहे हैं। देखिए दोस्तों यह हो गया x अक्ष और यह हो गया y अक्ष। ठीक, यह धन दिशा है, यह भी प्लस यानी ऊपर नापा जाएगा तो भी धन और दाहिने तरफ नापा जाएगा तो भी धन। इसमें दोनों का पहले क्या है कुछ नहीं है तो प्लस है, 75 का पहले भी प्लस है, तो माइनस से कोई मतलब नहीं है। इधर ना इससे इधर से मतलब नहीं इधर, तो इधर हम लोग देखिए यहाँ पे 150 और यहाँ पे 75 है, तो लगभग हम लोग मान ले रहे हैं कितना 25 का मान ले रहे हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मान लेंगे 25, फिर 25 25 50, फिर हो जाएगा 75। देखिए x का मान है और y का मान। देखिए x वाला में अधिकतम कितना है 75, तो यही x वाला में अधिकतम 75 चल रही है। अब y वाला में अधिकतम कितना है 150, तो y वाला में कितना चलेंगे 150, तो 25, फिर 25 का 50, ठीक, फिर 75, 25 ત્યાં 75, 25 चौको 100, 25 बच्चे 125 हो जाएगा, फिर 25 छक्के 150। यहीं तक चलना है क्योंकि अधिकतम 150 ही है। अब देखिए बिंदु के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले क्या चलना है x पर 0 और y पे 150, तो 0 चलना है यानी कुछ नहीं चलना है। y पे 150, तो इधर क्या चलना है y यही ना है 150 इस बिंदु पर। इस बिंदु का नाम हो जाएगा 0 कामा 150। ठीक, और देखिए उसके बाद दूसरे बिंदु 75 चलना है किस पर x वाले पर, तो x वाला का 75 यही है, यह हो जाएगा 75 कामा 0 यह बिंदु। अब देखिए इसको हम मिला देंगे ऐसे, इसको हम देखिए मिला दिए। ठीक, तो इस यह किस रेखा का समीकरण हो गया, यह रेखा का। देखिए जो यह समीकरण है यानी 4x + 2y बराबर 300। ठीक, चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। देखिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाए हैं, तो जितना अधिक से अधिक आप लाइक करेंगे शेयर करेंगे, जितना अधिक दोस्तों के पास शेयर करेंगे उतना ही अच्छे से आपको तैयारी कराई जाएगी। और देखिए हमारे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिए।